ये करीब 1 या 2 महीने पहले की बात है। मैं रात के बीच में अचानक एक आवाज से जाग गई। वो आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, इतनी तेज जैसे वो बिल्कुल मेरे सामने हो। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। वो आवाज बहुत देर तक चलती रही, इतनी देर कि मुझे लगा शायद कभी बंद ही नहीं होगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुर्सी लकड़ी के पुराने फर्श पर आगे पीछे हिल रही हो, लेकिन बहुत तेजी से, असामान्य रूप से तेज। उसमें कोई तुक नहीं थी। शुरुआत में मैंने आंखें नहीं खोली, मैं बस चुपचाप लेटी रही। फिर मैंने उठकर अपने कमरे के आधे खुले दरवाजे को घूरना शुरू किया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर ये आवाज है क्या। कुछ देर बाद मेरे मंगेतर की नींद भी खुली। उसने कहा, जान, ये कैसी आवाज है? और उसी पल वो आवाज तुरंत बंद हो गई, एकदम अचानक। वो खुद भी हैरान रह गया। उसने उठकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। आवाज ऐसा लग रही थी जैसे बेडरूम के बाहर से आ रही हो, लेकिन उसकी तेजी इतनी ज्यादा थी कि लगता था जैसे वो बिल्कुल मेरे सामने हो। मैंने अपने कैमरे चेक किए ताकि रिकॉर्डिंग सुन सकूं, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहे थे। मुझे उन्हें अनप्लग करके दोबारा चालू करना पड़ा। और अजीब बात यह थी कि उसी वक्त वो बंद थे जब ये सब हुआ। इसके बाद से मुझे अपने बेडरूम के दरवाजे पर अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। मैं जब बिस्तर पर लेटी होती हूं तो दरवाजा साफ दिखता है। रात में हम दरवाजा थोड़ा खुला रखते हैं क्योंकि हमारी बिल्ली आती जाती रहती है। और वही दरवाजे की दरार, वहीं मुझे चीजें दिखती हैं। कभी कोई परछाई हिलती हुई। एक रात मुझे लगा मेरा बेटा दरवाजा खोल रहा है। मैंने देखा, एक हाथ दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है, धीरे से दरवाजा और खोलता है, थोड़ी देर खड़ा रहता है और फिर तेजी से भाग जाता है। मैं तुरंत उठी और उसके पीछे भागी। मुझे लगा मेरा बेटा है, लेकिन जब मैं उसके कमरे में पहुंची, वो गहरी नींद में सो रहा था। मैं पूरी तरह सन्न रह गई। अब सोचती हूं तो समझ आता है कि वो हाथ बिल्कुल काला था, अजीब और डरावना, जैसा कोई डरावना इंसानी नहीं हाथ हो। उस लंबी तेज आवाज के बाद और मेरे मंगेतर के उसे सुनने के बाद से मुझे लगता है सब कुछ बदल गया है। मेरे मंगेतर मजाक में कहता है कि शायद मेरे साथ कोई चीज जुड़ी हुई है। एक रात उसने मजाक मजाक में उसे चढ़ाने के अंदाज में कहा, यहां कोई भी नहीं है, ऐसी चीजें असल में होती ही नहीं। उसी रात मैं अचानक नींद से जागी। मैंने देखा वो बिस्तर पर बैठा हुआ है और मेरे ऊपर झुककर मेरा गला दबा रहा है। मैं पूरी ताकत से उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी। ये कहानी 1991 की गर्मियों की है, कनाडा के एक सुनसान हाईवे पर। गॉड और उसकी पत्नी जैकी मैकेलिस्टर अपने आरवी में सफर कर रहे थे। वे ब्लाइंड रिवर रेस्ट स्टॉप पर रुके, जो पूरी तरह सुनसान था। पार्किंग में उनके अलावा कोई और गाड़ी नहीं थी। रात के करीब 1 बजे 62 वर्षीय गॉड और उसकी पत्नी जैकी अचानक जाग उठते हैं। बाहर दरवाजे पर किसी के जोर जोर से पीटने की आवाज आ रही थी। पुलिस है, दरवाजा खोलिए। एक आवाज लगातार चिल्ला रही थी, आपको तुरंत अपना ट्रेलर यहां से हटाना होगा। गॉड और जैकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और घबराते हुए दरवाजा खोलने का फैसला करते हैं। जैसे ही जैकी कुंडी खोलती है, सामने खड़ा वो शख्स कुछ ठीक नहीं लगता। एक विशालकाय आदमी, लंबे लगभग सफेद रंग के बाल, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और आंखों में खतरनाक शांति। उसके हाथ में शॉटगन थी और पीठ पर एक दूसरी बंदूक टंगी हुई थी। जो भी पैसा और सामान है, सब बाहर निकाल दो, उसने ठंडी आवाज में कहा। उसके लहजे में कोई इंसानियत नहीं थी। जैकी घबराकर हिलने लगती है, उसकी आवाज कांप रही थी। वो आदमी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी मौजूदगी बेहद डरावनी थी। जैसे ही जैकी अपने पर्स की तरफ बढ़ती है, अचानक एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजती है। उस पल आरवी के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। गॉड डर के मारे पीछे हट जाता है।
वो आदमी आरवी से बाहर निकलकर गॉड की तरफ बढ़ता है। घबराहट में गॉड खिड़की से बाहर कूद जाता है। वो जमीन पर गिरता है और आरवी के नीचे छिप जाता है। लेटे लेटे उसे तेज दर्द का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि वो गंभीर रूप से घायल हो चुका है। वो आदमी वहीं खड़ा रहता है, चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान और आंखों में वही खतरनाक शांति। गॉड को लगने लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। न भाग सकता है, न लड़ सकता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है। एक गाड़ी पार्किंग में आकर रुकती है। 29 वर्षीय ब्रायन मेजर गाड़ी से उतरता है और आवाज देता है, सब ठीक है क्या? लेकिन वो आदमी उसकी तरफ मुड़कर बढ़ने लगता है। शॉटगन अब भी उसके हाथ में थी। ब्रायन खतरा भांपते ही तेजी से अपने गाड़ी में बैठता है, इंजन स्टार्ट करता है और निकलने की कोशिश करता है। उसी पल एक और धमाके जैसी आवाज आती है। ब्रायन वहीं अपने गाड़ी में गिर पड़ता है। अब गॉड पूरी तरह अकेला था। कुछ देर बाद वो आदमी आरवी के आसपास देखता है और फिर अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। गॉड हिम्मत जुटाकर आरवी स्टार्ट करता है और जितनी तेजी से हो सके वहां से निकल जाता है। उसकी बस एक ही कोशिश थी, जिंदगी बचाना। बाद में उसी रात एक नीली वैन को किसी और गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ते देखा गया। वो टकराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने वाला चालक किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया। इस घटना का आज तक कोई जवाब नहीं मिला। कौन था वो आदमी और उसने ऐसा क्यों किया, कोई नहीं जानता। फरवरी 2012 में गॉड मैकएलिस्टर का निधन हो गया।